हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज का जेएसएससी ने एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत झारखंड प्रशिक्षक माध्यमिक आचार्य का जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, डीवी लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, तो आ चुका है। इसमें देखना है कौन कौन सब्जेक्ट का दिया है और किनका किनका भी बाकी है। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, आज 2:30-3 बजे हम चेक किए थे, उस टाइम नहीं आया था, तो जस्ट शाम में आया है। यानी आप देखिए यहाँ पे 10/6/2026, कुछ देर पहले यानी ये नोटिस अभी जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा। तो किसके लिए है, ध्यान रखिएगा। जो टीचर का एग्जाम दिए हैं, झारखंड प्रशिक्षक माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के अंतर्गत ये सूचना जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग चलिए बात करते हैं कौन कौन का सब्जेक्ट का आया है, कब उसका डीवी लिस्ट होगा, वेरिफिकेशन। तो हम लोग आगे बात करते हैं। सभी कोई दिल थाम के बैठिए, आप लोग का भी बारी होगा। कौन कौन का सब्जेक्ट है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे झारखंड माध्यमिक आचार्य बोले तो 2025 का के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम आयोग की कार्यालय कालीनगर चाय बागान कहाँ होगा, नामकुम में। आप लोग जानते हैं ये कहाँ होता है, नामकुम में है, वहीं आपका होगा। कब से कब, डेट देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपका यही ध्यान देना है। 18/6/2026 एवं 19/6/2026 2 दिन होगा। 18 और 19 को होगा, ध्यान रखिए 2 दिन होगा। निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में प्रथम पाली पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपराह्न 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, ध्यान रखिएगा। यानी 10:30 से 1:30 बजे तक, और सेकेंड पाली में 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक जांच शुरू होगी। एग्जाम से 1 घंटा पहले, बोले तो एग्जाम नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से 1 घंटा पहले आपको वहां पहुंचना है, ध्यान रखिएगा। तो सुबह वाला 10:30 बोला गया है, तो आप लोग वहां 9 बजे तक पहुंच जाइएगा। 2 घंटा पहले पहुंच जाइए, 1.5 घंटा पहले पहुंच जाइए। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन का सब्जेक्ट का है और कौन कौन पाली में है उसको। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कार्यक्रम है उसके आधार से। पहला सब्जेक्ट आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। पहला जो सब्जेक्ट है शिफ्ट, देखिए 18 का है। शिफ्ट 2 शिफ्ट में होगा, हम लोग देख चुके हैं टाइम। तो किसका किसका कौन शिफ्ट में है उसके बारे में। पहला जो सब्जेक्ट है देखिए मानव शास्त्र का दिया गया है। टोटल कितना है, 28 लोग का यहाँ पे डीवी लिस्ट के लिए जारी हुआ है। सभी को देख लीजिए अपना लिस्ट में नाम, और डॉक्यूमेंट सारा रेडी करके आप लोग पहुंच जाइए जेएसएससी ऑफिस, बोले तो नामकुम में है। आगे बढ़ते हैं, सभी को देख लीजिएगा, अपना अपना मिलाइएगा। इसको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां डाल देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। सेकंड में देखिए दर्शन शास्त्र का है। दर्शन शास्त्र का टोटल कितना, 25 जन का निकाला है, 25 लोगों का निकाला है, ध्यान रखिएगा। दर्शन शास्त्र हो गया है। आगे बढ़ते हैं, ये सभी शिफ्ट 1 का है। आगे देखते हैं गृह विज्ञान। जो गृह विज्ञान था उसमें टोटल 90 कोई का नाम आया है लिस्ट में, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कितना कोई का है, 90 लोग का। अपना रोल नंबर यहाँ मिला लीजिए। जिनका भी रोल नंबर में आ गया है तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच जाइएगा। वो पहला शिफ्ट का था। पहला शिफ्ट का एक और बचा हुआ है, क्या है, भूगर्भ शास्त्र का है। टोटल 40 लोग का यहाँ निकाला है, ध्यान रखिएगा 40 लोग। ये शिफ्ट 1 था, ध्यान रखिएगा। 10:30 से आपका होगा डीवी, 10:30 से होगा, तो 9 बजे 9:30 तक किसी भी हाल में पहुंचने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए 18 का ही है शिफ्ट सेकेंड का। देखिए सेकेंड शिफ्ट यानी आप 2:30 बजे से आपका होगा, तो आपको कम से कम 1 बजे किसी भी हालत में पहुंच जाना है। 1 से 1:30 बजे आप पहुंच जाइए। पहले वहाँ पहुंचिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, खाना उना खा के नाश्ता उस्ता पानी उनी लेके जाइए, गर्मी का दिन है। तो देखिए सबसे पहले किसका है, ये कंप्यूटर साइंस का है। इसके अंतर्गत आ जाता है देखिए आर्टिफिशियल सॉरी इंटेलिजेंस एवं कोडिंग वाला है। यानी जो कंप्यूटर है, आईटी है, उसका ये संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इसमें कितना कोई का निकाला है उसको आपको ध्यान देना है। देखिए 163 कोई का है, ध्यान रखिए। जो कंप्यूटर साइंस ऑनर्स किए हैं, कंप्यूटर वाला और आईटी वाला, वो दोनों को मिला कर दिया गया है। इसमें टोटल 163 का है। तो अपना यहाँ डॉक्यूमेंट में नाम रोल नंबर देख लीजिएगा, आ जाएगा रोल नंबर, तो समझिए आप पास हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेट कि कब का है, ये 19 का है, ध्यान रखिएगा। जब तक हम लोग देखे वो सारा चीज था 18 का, इधर 18 का हम लोग देखें। अब हम लोग देख रहे हैं 19 का। कब होगा, शिफ्ट 1 है, देख लीजिए 10:30 से लेके 1:30 बजे तक। कौन सा सब्जेक्ट का है उसको ध्यान देना है। इसमें स्पेशल एजुकेशन है, बोले तो विशेष शिक्षा, जिसका भी एग्जाम आप लोग दिए थे, हाल फिलहाल में एक ठो होने वाला है उसका। तो ये है विशेष एजुकेशन वाला, ध्यान रखिए। टोटल कितना कोई कहाँ निकाला है, 120 कोई का लिस्ट में नाम।
टोटल 120 कोई का है। थोड़ा मेरा गला में प्रॉब्लम हो गया है, बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। ये है विशेष एजुकेशन। अब इसके बारे में ध्यान दीजिए, कब आपका डॉक्यूमेंट होने वाला है वेरिफिकेशन, कब कहाँ होने वाला है, सारी चीज़ हम लोग देख चुके हैं। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या क्या लेके जाना है डॉक्यूमेंट, उसके बारे में। अभ्यर्थी जांच हेतु आवेदन बोले तो ऑनलाइन जो आवेदन में दी गई प्रविष्ठा से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्व हस्ताक्षरित यानी फोटो कॉपी बोला जा रहा है, छाया प्रति अपना ओरिजिनल के लेके जाइएगा, और साथ ही साथ एक कॉपी फोटो कॉपी मांगा गया है, और हाल ही का खींचा गया 2 पासपोर्ट साइज का फोटो। तो जिसमें आपका फॉर्म में भरे थे उसको भी लेके जाइएगा, और 2 नया खिंचा कर लेके जाइएगा। रंगीन फोटो रखिएगा, और वो सब AI से बनाया हुआ नहीं रहना चाहिए, कैमरा से सिंपल खिंचा हुआ रहना चाहिए। फोटो लेकर उपस्थित होइएगा। प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने तथा वांछित प्रमाण पत्र यानी जो चीज़ प्रमाण पत्र मांगा गया है, अगर आप वो नहीं प्रस्तुत करते हैं तो फिर आपका अस्थायी रूप से उसको कैंसिल कर सकता है। प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थता समाप्त कर, मतलब आपका योग्यता है उसको समाप्त कर दिया जा सकता है। किसके द्वारा? आयोग के द्वारा। अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन आवेदन में दी गई प्रविष्टि के अनुसार मूल एवं स्व हस्ताक्षर यानी फोटोकॉपी, जो चीज़ आप दिए हैं, जिस चीज़ भरे हैं उसी को लेकर आना है, दूसरा लेकर नहीं आना, ध्यान रखिएगा। और फोटोकॉपी उन्हीं का करके लेकर आना है। तो पहले भी बनाए हैं वीडियो, आप लोग देख चुके होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या लेना है। तो एक बार फिर से आप लोग यहाँ देखिए, परीक्षा में निर्गत प्रवेश पत्र तो एडमिट कार्ड आपको लेकर आना है, एडमिट कार्ड हो गया है। उसके बाद सेकेंड में देखिए शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी का उसका मार्कशीट लेकर आइएगा, और साथ ही साथ उसका जो मूल प्रमाण पत्र है वो लेकर आइएगा, ध्यान रखिएगा। कांडिका फॉर्म में दिया गया है उसी के बारे में। 3 में देखिए आरक्षण एवं स्थानीय संबंधित प्रमाण पत्र जो लागू हो रहा है, जिस जो SC ST OBC जो आप लोग आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए ये लागू है, तो ध्यान रखिएगा। कब का बना हुआ होना चाहिए? फॉर्म भर रहे थे उस टाइम का करंट का भी वहाँ पे ले रहा है, क्योंकि जिस टाइम फॉर्म भरा रहा था उसमें वहाँ मेंशन नहीं करवाया था कि कौन सा तारीख का था। तो आप लोग लेके जाइएगा फ्रेश, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो बना दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके देखिएगा कब का चलेगा और कौन सा लेवल का है, सारा वहाँ बता दिए हैं। अगला पॉइंट में देखिए, जो स्पेशल खेल कूद से भरे होंगे उसके लिए खेल कूद का सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, और जो दिव्यांग भाई बहन लोग हैं वो लोग दिव्यांग प्रमाण पत्र आपका बना है उसको लेके जाइएगा। और भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र, अगर कोई सैनिक वाले होंगे तो आप लोग उनका भी जो सर्टिफिकेट है उसको लेके आप लोग पहुंचिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 में दिनांक 18/6/2026 एवं 19/6/2026 निर्धारित प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी दिनांक, यानी अगर आप गलती से उस दिन 18 और 19 तारीख को आप नहीं जा पाते हैं तो एक लास्ट आपको मौका दिया जा रहा है। कब? 24/6/2026 को, यानी दिन के 11 बजे से लेकर 4 बजे तक ये लास्ट मौका रहेगा। इसके बाद अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपका वाला को कैंसिल कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। उक्त तिथि के अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तथा संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगा, यानी जब का योग्यता है आप जो पास किए हैं उसको रद्द किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए 8 तारीख का जो एग्जाम हुआ है वो लोग के लिए एक मौका दिया गया है, कब? 12 तारीख को। आज 10 है तो 12 तारीख 2 दिन के बाद अगर किसी कारण से आप लोग नहीं करवाए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आप लोग जाके अपना कागज पत्र जांच करवा लीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखिए, अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। ये बात को आप लोग गांठ बांध कर रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अगर नाम आ गया है तो आप मत सोचिए कि मेरा जॉब लग गया, हो सकता है फिर से सेकेंड डिवी लिस्ट निकाले, तो इसीलिए पहले आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। उसके बाद एक बार लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें नाम आ जाएगा तो फिर आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। आगे बढ़िए। आवश्यकता अनुसार रिक्तियां के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकती है। यानी आप लोग कभी बुलाया है, इसके अलावा भी फिर से सेकेंड लिस्ट में जांच के लिए बोले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। इसलिए अभी आपका अगर नाम आ गया तो आप कभी मत सोचिए कि मेरा नौकरी हो गया, फाइनल हो गया, क्योंकि इसके बाद आपका एक बार लास्ट फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसमें नाम आ जाएगा, तब आपका नौकरी फिक्स हो जाएगा। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खाली कराया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 में देखिए, विवरणिका की कांडिका 6(1) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा
आवेदन भरते समय जिन प्रमाण पत्रों को सूचना आवेदन में दी गई है वही प्रमाण पत्र की मान्य होगी। यानी जो जो आप दिए हैं, फॉर्म भरे हैं, मैट्रिक, इंटर, चाहे जाति स्थानीय, वही वाला मान्य होगा, दूसरा नहीं होगा बोला जा रहा है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आपका वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप एग्जाम पास करने के बाद भी फेल हो जाइएगा। लास्ट और अंतिम पॉइंट देखिए 6 नंबर। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नियमित अंतराल पर वे आयोग की वेबसाइट को अवश्य चेक करें, क्योंकि आपका वहाँ से लास्ट में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकालेगा और जिनका नहीं आया है उनके लिए भी जारी करेगा। तो बहुत अभी 2-3 को सब्जेक्ट नहीं निकला, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, मानव शास्त्र हो गया, ये सब 2-3 सब्जेक्ट का भी नहीं निकाला है, तो उसका भी बहुत जल्द आएगा। तो जितने भी नए साथी होंगे, आप लोग बिरसा मुंडा क्लासेस के साथ में पहली बार या न्यू आए हैं, तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें। बिरसा मुंडा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के यहाँ शेयर लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार से जो भी सूचना है आप लोग तक पहुँचाने का काम करेंगे और क्लास भी आप लोग का चलेगा। तो अगर किन्हीं को कोई चीज़ पूछना रहेगा डॉक्यूमेंट से संबंधित या तो फिर योग्यता, जो भी कुछ भी आपको पूछना है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं भी पूछना रहेगा फिर भी कुछ अपने सलाह विचार या कुछ देना रहेगा तो आप लोग जरूर यहाँ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और पढ़ते रहिए। बिरसा मुंडा क्लासेस की ओर से आप सभी का जोहार झारखंड, जोहार भारत, जय झारखंड, जय भारत। सभी को जोहार, जय हिंद।